बस स्टैंड कुल्लू से 24 फरवरी शाम को 7:30 बजे लाहौल स्पीति के गोंदला से 26 वर्षीय आईटीबीपी जवान योगेश कुमार लापता हुए हैं, लेकिन पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत के बाद 11 दिनों से कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में योगेश कुमार के परिजन और रिश्तेदारों ने एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल को ज्ञापन देकर मामले में ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं परिजनों ने एसपी को बताया कि योगेश कुमार किसी लड़की के संपर्क में था और उसने उस लड़की को कई बार पैसे भी ट्रांसफर किए थे, और ऐसे में परिजनों ने शक जताया है कि योगेश कुमार के लापता होने में उस लड़की का हाथ है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, ये जो योगेश है लाहौल का रहने वाला लड़का था और ये आईटीबीपी का जवान है। ये पिछले 24 तारीख को कुल्लू के बस स्टैंड से गायब है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी हुई है। आज ये जो रिश्तेदारों और उनके पेरेंट्स का जो डेलीगेशन आया है, डेलीगेशन की मांग एसपी साहब से यही थी कि सबसे पहले तो ये जो ढूंढने की जो कार्रवाई है इसको थोड़ा स्पीड अप किया जाए, और उसके साथ में पेरेंट्स का जो कहना था कि उनका जो है कुछ पहलुओं पे जो है उनको कुछ शक है, तो उस शक के आधार पर जो उन्होंने एसपी साहब से एफआईआर की मांग की है। और अभी जो है एसपी साहब से जब डेलीगेशन मिला है तो इन्होंने जो आश्वस्त किया है कि पेरेंट्स के कंप्लेंट पे जो है एफआईआर भी दर्ज की जाएगी, और इस जो गुमशुदगी का जो मामला है या इसका ये जो पूरा पहलू है इस पे जो है जांच तेज की जाएगी। मेरा नाम प्रेम सिंह है। योगेश है लड़के का। वो 24 तारीख की बात है। हाँ जी, 24 फरवरी की बात है। 24 फरवरी को शाम को कोई 7:30 7:15 के आसपास वो लड़का और मैं वहाँ थे, क्या बोलते हैं, बस स्टैंड में टिकट काटा हुआ था हमने हरिद्वार का। 10:30 बजे हमारी बस थी, तो वहाँ से उसको फोन आता है। फोन कोई यही 7:30 पौने 8 के टाइम पर फोन आता है। वो फोन सुनते सुनते वो बाहर निकल जाता है, तो काफ़ी लेट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं फ़ोन करता हूँ उसको 2 बार, वो उठाता नहीं मेरा फ़ोन। फिर उसके बाद फिर दोबारा फ़ोन करता हूँ तो उस वक्त नोटिसेबल उपलब्ध नहीं, नोटिसेबल ऐसे आता है उसका। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर स्विच ऑफ होने के वजह से मैं कहा चलो कहीं गया होना, खाने पीने वाला है तो मतलब कोई यार दोस्त यही बैठा हुआ है। या +2 के बाद काफ़ी ये 3 साल तो ITI की है यहीं पे। मैं कहा कोई मिल गया होना उनको, उनके साथ बैठे हो रहे, सुबह मिल जाएगा, कोई बात नहीं। फिर गाड़ी 10:30 बजे जाती है। मैं लगभग कोई 10:15 के आसपास जैसे फिर मैं वहाँ चला गया काउंटर में। मैं कहा सर ये टिकट अब मैं जा नहीं पाऊँगा, ये टिकट इसका क्या करूँ? उन्होंने कहा कुछ पैसा कटेगा आपको, हम पैसे दे देंगे। मैं कहा चलो ठीक है। उन्होंने 400 रुपये काट के 1200 रुपये मुझे वापस कर दिए। फिर काफ़ी बैठा मैं, उतने में बस भी आई। बस आके फिर बस के वो करते तक, मूव होते तक मैं वहाँ बैठा रहा। मैं शायद क्या पता कहीं से आ जाए, वो निकल जाए, तो वो नहीं निकला। फिर मैं मेरे को तसल्ली हुई कि आज नहीं आएगा, वो नहीं जाएगा। आज कितने दिन हो गए हैं लापता हुए? आज क्या कहा उन्होंने? आज 24 से आज 5 तारीख है सर। अब कोई 10-11 दिन हो गए ये। हाँ जी, अब कोई वो उसका पता नहीं है। एसपी साहब से मिले, क्या बोला? वो कहते हैं अब आपका एफआईआर दर्ज होगी और कार्रवाई आगे की जाएगी। एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने कहा कि योगेश कुमार 24 फरवरी को कुल्लू बस स्टैंड से अचानक लापता हुए थे और परिजनों ने पुलिस में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा कि योगेश कुमार के पिता के अनुसार शाम करीब 7:30 बजे के आसपास कुल्लू बस स्टैंड से अचानक वो लापता हुए थे। उन्होंने कहा कि योगेश के परिजनों के द्वारा आज भी एक मेमोरेंडम दिया गया है और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। योगेश नाम का लड़का जो कि IT में नौकरी करता था, किसी कारणवश जो था उसने नौकरी वहां से छोड़ दी है। दिनांक 24 फरवरी को दोपहर बाद जो था अपने पिता के साथ ये बस स्टैंड कुल्लू में था। तो उसके बाद जो है ये शाम के वक्त ये गुम होना पाया गया। तो इसके पिताजी ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो थी वो चौकी सिटी अखाड़ा बाजार में वहां दर्ज कराई थी। तो पुलिस ने इसमें गुमशुदगी का मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई जो आगामी छानबीन इसमें शुरू कर दी है। अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। आज इसके जो परिजन थे यहाँ ऑफिस में आए थे, जिन्होंने कुछ चीजें बताई है कि इन बिंदुओं पे भी इसकी जो है वो पताजोई की जाए। जो हमने उनकी तरफ से एक जो मेमोरेंडम दिया, एक एप्लीकेशन दी है, उसके बेस पे जो है हमने उसको एक कार्रवाई करना शुरू कर दी है। जो भी तथ्य आएंगे हमने इसको ढूंढने का भरसक प्रयास पुलिस ने किया और भविष्य में भी करते रहेंगे जब तक जहां मिल नहीं जाता है। और अगर हमें लगता है कि इसमें कोई एफआईआर देनी पड़ेगी तो हम उसमें भी प्रॉपर्ली कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 कुल्लू।